तो आज का हमारा टाइटल है, आज का हमारा शीर्षक है, आज संडे रविवार 2021 के पहले संडे के दिन प्रभु हमें अपना परिचय देना चाहता है। He wants to give us the introduction about himself। हम लोग कुछ उसके बारे में जानते हैं और पौलुस भी कहता है अगर आप और हम जब परमेश्वर को जानने पाएंगे तो हम छोटे नहीं बने रहेंगे मगर हम बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रभु कहता है कि अगर तुम सत्य को जानोगे, अगर तुम यीशु को जानोगे तो तुम बड़े बड़े कार्य करोगे और कुछ नहीं मगर परमेश्वर ने जो पहला प्लान बनाया है मनुष्य के जीवन में राज्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लगातार हार मानते आए हैं तो मेरा प्रभु और आपका प्रभु इस समय आपको उत्तेजना देना चाहता है और वो कहना चाहता है फिर एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय ताजा तवाना करना चाहता हूं। तो वी विल स्टडी टुडे। तो आज हम लोग कुछ प्रभु के जो नाम है, नेम्स ऑफ गॉड, गॉड्स नेम, लॉर्ड्स नेम, कुछ उसके नामों के ऊपर। वैसे तो परमेश्वर के अनेक नाम है, मैं बाइबल के परमेश्वर की बात कर रहा हूं और किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं। और परमेश्वर के अत्यंत नाम है, उसका नाम खुद इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देता है। जैसे बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है एल शदाई है, यानी कि सर्व शक्तिमान है। हम जेनेसिस उसका उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय अगर हम उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, इतना बुजुर्ग हो गया, सेंचुरी होने वाली है, प्रभु के साथ वो चल रहा है मगर प्रभु फिर भी उसे क्या कह रहा है, 99 वर्ष के अंदर उसको पहले से ही वादा और वाचा मिल चुका है मगर शायद वो कमजोर हो चुका है, शायद वो थोड़ा हिलडुल रहा है। फिर भी परमेश्वर उसको फिर मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार से घटना घटी कि जब परमेश्वर ने 75 साल की उम्र के अंदर लगभग उससे कहा तू निर्वंश होने के बावजूद भी तेरी पत्नी सारे को क्या एक पुत्र होने वाला है। और परमेश्वर के वाचा और प्लान के अंदर वो इसहाक जो बना हुआ था, अब्राहम ने तो विश्वास किया था मगर सारा ने बीच में क्या किया, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी और उसने हाजरा के पास अपनी जो कंक्यूबिन थी, दासी थी, उसको उसकी पत्नी होने के लिए ऑफिशियली दे दिया। और पुराने जमाने में ये गुनाह या पाप नहीं था। और फिर अब्राहम के दिल के अंदर कुछ ऐसी बातें बनी हुई थी कि उसकी पत्नी सारा के जरिए, क्योंकि उस समय हाजरा नहीं थी, अब्राहम और सारा दोनों ही थे। और इन्हीं परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, जब 3 जन उसके साथ मिलने आए थे तो प्रभु ने उनसे कहा था, सारा ने विश्वास नहीं किया था। आज वही परमेश्वर पिछले दिनों के अंदर बहुत सी बातें हमसे कह चुका है, शायद हम यकीन करने में थोड़े कतरा रहे हैं या क्या। एक बार फिर हमारे यकीन और एतबार को बढ़ाने के लिए प्रभु कहने लगा और आज भी वो वचन जीवित है। 17वां अध्याय 1 वचन, जो एल शदाई यानी कि सर्व शक्तिमान जो परमेश्वर है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं he is giving his own introduction, वो खुद अपना परिचय दे रहा है। और हम जानते हैं जब यीशु या यहोवा जब बोलते हैं तो कभी भी उसके अंदर मिलावट या झूठ नहीं पाया जाता है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। बहुत सी बातों को लेकर ये चल रहा था। मैं आज इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा मगर थोड़ा बहुत उनको स्पर्श करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहता है मैं सबसे पावरफुल परमेश्वर हूं। फिर भी आपके जीवन में सवाल होगा, अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? उसकी वजह प्रभु नहीं है। कई बार आपने सुना गिडियोन दुश्मनों के डर के मारे जहां पे अंगूर का रस रखना है वहां पे अनाज छुपा रहा है।
तो परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर, जैसे यहाँ पे अब्राहम को दर्शन दे रहा है, वहां पे भी उसको दूत के दर्शन देकर उसे कहता है कि शूरवीर सूरमा, और ये तो अंदर से डर रहा है, क्योंकि उसको डर है दुश्मन आ जाएगा। बहुत से लोग शत्रु से, दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से डरते रहते, कांपते रहते। तो आज परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है उसकी शक्ति परमेश्वर के शक्ति के सामने ना के बराबर है। ऐसे लूसीफर और शैतान के समान एक नहीं, जैसे वचन के अंदर लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 है। 10,000 लूसीफर भी आ जाए ना, अब समझ रहे हैं। गॉड इज गिविंग हिज इंट्रोडक्शन। प्रभु कहता है आज सुबह, क्यों नहीं मेरे बेटे और मेरी बेटी मुझ पर भरोसा रखता है? क्या मैं पत्थर नहीं हूं? क्या मैं चट्टान नहीं हूं? जिस पर वो गिरूंगा तो उसको चकनाचूर कर दूंगा, अपने बैरियों से, अपने कमजोरियों से, या फिर हमारे परिवारों के अंदर, या फिर हमारे निजी जीवन के अंदर, या हमारी सेवा के अंदर कई तरह के आक्रमण, दुश्मन, कई तरह के अटैक्स हो सकते हैं। मगर ये फोकस करने का समय नहीं है। फोकस यानी कि केंद्र करने का समय है कि मेरा प्रभु कौन है। आज हमें हेल और शैतान के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है। एक ऐसा ही जन बिगल्स वर्थ, परमेश्वर का सेवक, जब होटल के कमरे में सो रहा है, शैतान टक टक करता है खिड़की को, और ये खिड़की खुली हुई थी, ये नींद से उठा, बिस्तर पर सोया हुआ है, लेट के ही देखता है और शैतान को देखता है। बोला अरे तू है कि शैतान, चल जा यीशु के नाम में, और मुंह जो है दूसरी तरफ करके क्या हो जाता है, सो जाता है। He did not entertain the devil. शैतान को उसने ऊंचे स्थान पे नहीं रखा। वो जानता था कि उसके साथ किसको वो पहने हैं, कौन उसके अंदर है, कौन उसके साथ है। और वो जानता था कि प्रभु परमेश्वर यहोवा, ये पुराने नियम का वचन है, सर्वशक्तिमान है। मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। रिवेलेशन कहता है वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। और यूहन्ना 1:14 कहता है कि वो वचन देहधारी यीशु क्रिस्त हुआ, और प्रभु यीशु ने आंधी के ऊपर, लहरों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके ऊपर जय, विक्ट्री नहीं पाई हो। उसने साबित करके दिखाया फ्लेश के अंदर भी कि मैं सर्वशक्तिमान। यहां तक कि 15वां अध्याय पहला कुरिन्थियों, उसका 26 वचन और 55 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो अंतिम बैरी, लास्ट एनिमी जिससे हर एक इंसान डरता है, वो मृत्यु, मौत। और प्रभु ने उसको भी हरा के दिखा दिया, हे मृत्यु तेरी जय है, कहां पे रही। और मृत्यु जो है विश्वासियों के लिए क्या है, एक नींद के समान है। बस यहां पे हमारी आंख बंद हुई और कहीं दूसरी दुनिया में हम लोग पहुंच गए। तो मेरे प्रियो को आज भी अगर हमें एतबार नहीं है तो हमें सीखना होगा अब्राहम से। अगर आज भी हमारा विश्वास डगमगा रहा है तो हमें सीखना होगा अब्राहम के बेटे, अब्राहम, इसहाक, याकूब। अभी उसकी आगे हम पीढ़ी में चलते हैं, अब्राहम, इसहाक, उसके बाद इसहाक का बेटा कौन, याकूब। और याकूब के 12 बेटे थे। और अगर इन बातों का अध्ययन करते हैं, मैं सारे रेफरेंसेस तो नहीं दे सकता या सारी बातें पढ़ भी नहीं सकता, समय को ध्यान में रखते हुए 43 चैप्टर वर्स 14 जेनेसिस के अंदर, उत्पत्ति के अंदर, वहां पे इस प्रकार से है कि जब मिस्र देश के अंदर अनाज है और फिर ये जो कनान देश के अंदर रह रहा है कौन, याकूब अपने पुत्रों के साथ, सब जगह खाना खत्म हो जाता है। आखिर वो खाने की तलाश करते करते हुए सारे भाई लोग, 2 भाइयों को छोड़कर जब वो मिस्र में आते हैं यूसुफ के पास, तो यूसुफ तो पहचान लेता है उनको, वो कहानी आपको पता है मगर मैं आपको ताजा करना चाहता हूं। और यूसुफ कहता है बातों बातों के अंदर, और ये लोग बताते हमारे और भी 2 भाई हैं, और भी हमारा एक छोटा भाई है जो पिताजी के पास है। और ये उसका सगा भाई था, किसका, याकूब का, सॉरी यूसुफ का। और वो याकूब का बेटा था यूसुफ, और बिन्यामीन जो था अपने पिता के पास कनान देश में था, और यूसुफ मिस्र देश के अंदर है। तो सारे लोगों को बोलता है, भाइयों को, अगर तुम, ये 12 भाई है आपस में कुल मिलाकर,
10 जन जो है इसके पास आते हैं। परमेश्वर ने इसको कहा था पहले से कि तेरे भाई लोग क्या करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, हमने यहां पे देखा। और यहां तक कि कई जगह प्रभु ने दर्शन दिए। और फिर गिदोन को जैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, खैर हमारा विषय आज वो नहीं है। तो परमेश्वर यूसुफ को जो दर्शन दिया था उसको याद आता है कि तेरे भाई तेरे सामने जो तेरी खिल्ली उड़ा रहे थे एक दिन झुकेंगे। आज शैतान आपके सामने शायद मजाक बना हुआ है, आपको हरा रहा है, आपको देखकर आपकी मिनिस्ट्री, आपका जॉब, आपका बिजनेस या फिर पर्सनल व्यक्तिगत समस्याओं को देखकर। मगर आज उसकी आंखों के अंदर आंखें मिलाकर आपको कहना होगा माय गॉड इज एल शैडाई। एल का मतलब है ई, एल का मतलब है गॉड। ये इब्रानी भाषा में शब्द आया कई जगह, एल 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 ई एल एल। और ये शडाई यानी कि सर्व शक्तिमान, उसका मुकाबला कोई भी कर सकता नहीं है। और उस परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मेरी उपस्थिति में चल फिर, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब ये पीढ़ी से पीढ़ी निकल गई, अब्राहम के साथ याकूब आ गया। और याकूब को जब ये संदेश मिलता है, क्योंकि 10 भाइयों में से वो 9 को क्या पकड़ के रखता है, कुछ भाइयों को पकड़ के रखता है, बोलता है नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। यूसुफ को सब मालूम है, मगर उसको अपने पिता से मिलना है, उसको अपने भाई से मिलना है, अंदर की कहानी है। और वो उनसे कहता है अगर तुम अपने छोटे भाई को यहां पे लेकर नहीं आएंगे तो मैं तुमको यहां से जाने नहीं दूंगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। और जब एक भाई बिन्यामीन को, ये सबसे जो छोटे भाई है यूसुफ का, उसको लेने के लिए जब आया याकूब के पास, वो भाई लोग डर रहे थे अगर बिन्यामीन जो सबसे छोटा है वो अगर वहां पे चला गया, कहां पे, कनान से मिस्र देश की तरफ। और ये जो है इसका याकूब का जो सोल टाई है, ये मेरा विषय नहीं मगर आपके ज्ञान के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपके नॉलेज के लिए बोलना चाहता हूं। उसका जो प्राण था, उसका जो सोल था, बहुत से लोग इन बातों को नहीं, गहराई बातों को नहीं समझते, मगर इस बात को कह के मैं बोलना चाहता हूं। कितना बड़ा भी बंधन हो, कितना बड़ा भी अनगॉडली सोल टाई हो, कितना बड़ा भी श्राप हो, कितना बड़ा भी जादू टोना हो, कितने बड़ा भी पहाड़ के समान राक्षस आपके सामने कहता हो, यह नहीं हो सकता। मगर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जरिए शैतान को कहना चाहता है कि जिसके ऊपर मेरे बेटे ने ईमान धरा है, विश्वास किया है, वो कभी हारने वाला नहीं है। और ये पीढ़ी से पीढ़ी अब्राहम, इसहाक और याकूब तक ट्रांसफर होके आया। जब याकूब के पास संदेश पहुंचा कि तेरा जो लहूरा सबसे छोटा बेटा जो है बिन्यामीन, अभी उसको जाना है तुझे छोड़ के, जो तेरा आसरा और उम्मीद है, वो सोचने लगा 10 बच्चे तो मेरे, एक बेटा तो मेरा मर चुका है यूसुफ, क्योंकि उसको झूठ बोला गया, वो जिंदा है। अभी 10 बेटे तो चले गए हैं वहां पे भोजन लेने के लिए, अभी एक बचा है और दूसरा उसको लेने को है। ये सब लोग अगर चले जाएंगे लेकर तो मैं क्या हो जाऊंगा, उसकी याद में मर जाऊंगा। मगर वो इस रीति से नहीं कहता है, मगर वो कहता है 43 चैप्टर के अंदर 14 वचन के अंदर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आइए हम इन वचनों को पढ़ने के तो अच्छा रहेगा। 43 भी जेनेसिस 14 में आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। वो कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या करेगा, बिन्यामीन तुम लेकर जाओ, मगर क्या करेगा, वो तुमको छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने को नहीं देगा। क्योंकि उसको आज भी विश्वास है, आज भी उसको कट्टर विश्वास है कि उसका परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज एल शैडाई, यानी कि वो सर्व है, सब, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। प्रभु का एक सेवक यहां पे आया था पुराने चर्च में, जिन्होंने हमें 3 एसीज डोनेट की थी। आर के अशोक जो मलेशिया के अंदर है,
3 एसी जो हमारे चर्च में लगे उसने डोनेट की थी हमें। और जब वचन का प्रचार करने वो आया था यहाँ पे, तो प्रभु के सेवक ने कहा था कि पुराने नियम में बहुत सी लड़ाइयां हैं, बहुत से युद्ध हैं। उसके अंदर दुश्मन को लगता था, खास करके जजेस से अन्यायों की पुस्तक आप पढ़े, 6 साल, 10 साल, 40 साल या फिर 430 की 450 साल। हमारे प्रभु ने अपने लोगों को, अपनी नीच प्रजा को, इजरायली यहूदी लोगों को दुश्मन के हाथ में दे दिया। तो अन्य जाति को लगता था कि क्या है, ये कोई कमजोर परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, आप और मैं इस विचार में नहीं रहेंगे कभी भी कि ये समस्या मुझे लेकर डूबेगी। मगर प्रभु न आग, न आंधी, न तूफान, न पानी तुझे डुबो सकेगा, न तुझे जला सकेगा। खुद प्रभु यीशु आग के अंदर गया, खुद प्रभु यीशु पानी के ऊपर चला। कहां पे यीशु आग के अंदर गया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा के सामने जब झुकने के लिए तैयार नहीं थे, गॉड्स एंजल परमेश्वर उतर के आया। आज प्रभु आपके भविष्यवाणी के जरिए कहना चाहता है, अगर तुम इस बात के ऊपर विश्वास रखते हो कि आई एम यूर एल शेडाई, कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और तुम अगर शैतान के सामने, समस्याओं के सामने झुकोगे नहीं और मेरे वचनों को कन्फेस करोगे, तो मैं उस आग के अंदर, मैं उस पानी के अंदर उतर के आऊंगा। सिस्टर शेरी, क्या नाम है उसका? शेरी कैम्पेन, क्या नाम है उसका? किसी को नाम याद आ रहा है? सही, हमारे कलीसिया में आई थी। चेरी कैम्पेन अमेरिका के अंदर रहती है, हमारी पुरानी कलीसिया में आई। काश अगर वो यहां पे होती। वो कहती है, एक बार लॉन्च के अंदर किसी भी ऐसे खाड़ी के समान, छोटा समुद्र कैसे रहता है, खाड़ी जैसे पिछाड़ी कैसे रहती है, इस रीति से, या फिर लेक था, मुझे ठीक से याद नहीं, मगर इस रीति से कह रही थी, लॉन्च के जरिए प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। जैसे बीच में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे 12 चेलों को लेकर, और अचानक आंधी और तूफान आई, और ये बहन कहती है वैसे ही निसर्ग के समान जो अभी अभी हमारे बीच में आके गया, भंवर के बीच में उसकी नैया कोने क्या होने लगी, गोल गोल घूमने लगी, बस ऐसा पलटी होने वाली थी। अचानक होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने उसका कब्जा लिया और कहा, इन जीसस नेम बी स्टिल एंड क्वाइट। ए शैतान, यीशु के नाम में जो भी पानी को तो हिला रहा है, चुप, शांत हो जा। सेम अथॉरिटी जब उसने इस्तेमाल किया, वो वाचुड़ा, वो हवा का झोंका, वो निसर्ग जो भी था, घुटने टेके और कहने लगा, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। न बदला न बदलेगा, यीशु न बदले, मगर हमको वो बदल के रखेगा। और अब चट्टान के समान सीना, हौसला सामने करके गोलियत के सामने हम कहने पाएंगे, हे खुदे यीशु के नाम में, यहोवा के नाम में, तू तो क्या बोलते हैं, भाला लिए हुए, सांग लिए हुए और हथियार लिए हुए तेरा सेवक आगे आ रहा है, मगर सेनाओं के यहोवा, गॉड ऑफ होस्टिस, एक यहोवा का नाम है, लॉर्ड ऑफ होस्टिस, सेनाओं का यहोवा। मैं उस नाम से, यीशु के नाम में, द नेम अबव ऑल द नेम्स, शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान, मैं उस नाम से तेरे सामने आता हूं। न कोई अस्त्र, न कोई बीमारी, न कोई रोग आपका सामना करने पाएगा, अगर आप विश्वास करने लगेंगे। और परमेश्वर का वचन ढाल बन के आपको क्या करेगा, बचाएगा। और प्रभु के कलाम और उसके गीत के अनुसार भी है, ढाल बनकर तो मुझे क्या करता है, बचाता है, और जब मैं गिर जाता हूं। दूसरा यहोवा का नाम है एल एलियन, और बाइबल के अंदर लिखा है, जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 14वां अध्याय है और 18 पद के अनुसार इसका मतलब है द मोस्ट हाई गॉड, यानी कि सबसे ऊंचा परमेश्वर। पहला हमने देखा सर्वशक्तिमान, सबसे
ग्रेटेस्ट गॉड, जिसको हम कहते हैं एल एलियन, यानी कि परमेश्वर जो है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 9 और 10 पद के अनुसार परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है, उत्तम है। एल एलियन का मतलब है उत्तम, उत्तम यानी कि बेस्ट, उत्तम यानी कि महान, उत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, नंबर 1 क्वालिटी, प्योर। योर गॉड इज अ गॉड ऑफ एलियन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज यहां पे आप बैठे हुए हैं, मालूम है परमेश्वर ने अपना परिचय मलिक सिदिक रीति के अनुसार परमेश्वर ने अपना परिचय है किसको हो, अब्राहम को। जब वो सारी लड़ाइयों को लड़के, अब्राहम यस लड़ाई लड़ता था, जब उसका भतीजा के भांजा लूत जब वो फंस गया था, तो ये चुने हुए 300 लोगों को लेकर, 318 लोगों को लेकर गया और उनसे क्या हो गया, सब कुछ वापस लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज परमेश्वर वही कहता है, जैसे 1 जनवरी को उसने कहा, अगर तुम प्रोक्लेम करोगे, अगर तुम इस बात के ऊपर विश्वास करोगे, द प्रोफेसी इज रीचिंग टू यू राइट नाउ इन लोगोस, यू कैन कन्वर्ट इट इट रेमास। इसका मतलब है भविष्यवाणी आपके पास वचन के रूप में पहुंच रही है, मगर उसको प्रभु कहता है कि जैसे मैं तुझे चेक, अपना वचन जो है चेक, मैं तुझे देने को जा रहा हूं, और फिर जब तक तुम उसको इनकैश नहीं करोगे, जब तक तुम बैंक में जाकर उस चेक को प्रेजेंट नहीं करोगे, और जब तक सीना तान के मेरा वचन लेकर तुम शैतान की आंखों में आंखें मिलाकर तुम ये कहोगे नहीं, जो कुछ भी तूने मेरा लूटा है, या दशमांश देने के बाद, अर्पण देने के बाद, फिर भी मैं कमी खटी के अंदर चल रहा हूं, ए शैतान मेरे ब्लेसिंग्स को, मेरे आशीषों को जो तूने ब्लॉक किया है, आज मैं सर्वश्रेष्ठ एल एलियन नाम के जरिए, यहोवा जो एल एलियन है, सर्वश्रेष्ठ, सर्व महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। उसका दूसरा मतलब है द मोस्ट एक्साल्टेड वन, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ होती है, उसको बोलते हैं यू आर ग्रेट, यू डू मिरेकल्स सो ग्रेट, देयर इज नो वन एल्स लाइक यू। तू इतना महान है, तू इतना ग्रेट है कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है। सर्वशक्तिमान और सबसे ऊंचा सुनने में एक जैसा लगता है, मगर दोनों अलग अलग है। आज अपने परमेश्वर यहोवा को जब आप ऊंचा घोषित करोगे कि वो सबसे ग्रेट है, सबसे महान है, ही इज द मोस्ट एक्साल्टेड वन। एक जन ने घमंड किया, मैं अपना सिंहासन क्या करूंगा, 14वां अध्याय 28वां अध्याय एजेकियल और यशायाह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा। और लूसी ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा कि परमेश्वर ने कहा लूक और मरकुस के अंदर कि मैंने शैतान को बिजली की नाई, आई सॉ द डेविल फॉलिंग लाइक द लाइटनिंग फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से मैंने बिजली के समान शैतान को नीचे गिरते हुए देखा। और फिर कलीसिया को कहा, मैंने उसके सर को कुचल दिया, अब तुम भी क्या करो, बचा हुआ जो उसका श्वास है वो भी क्या करो, खत्म कर डालो। और कलीसिया डर रही। प्रेज़ द लॉर्ड। When you proclaim the name of the God, one of the name of the gods is El Elyon, सबसे ऊंचा, सबसे महान। और अगर पैसों के ऊपर आपके ऊपर वार हो रहा है, रुपये पैसों के ऊपर वार हो रहा है, तो परमेश्वर ने शुरू में अपने आप को परिचय दिया। अब्राहम को उसने इतनी आशीषें दी, बहुत कुछ लेकर प्रभु के पास आया, प्योर माल चुन चुन के दशमांश से निकाल फर्स्ट टायथ पेयर
कौन है? अब्राहम। हम सब कहते हैं हमें अब्राहम की ब्लेसिंग चाहिए, बट ही वाज द टाइथ पेयर, फर्स्ट, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने, अगर आज आपका रुपया, पैसा या फिर बिजनेस या प्रोफेशन किसी रीति से आप कमी के अंदर जा रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर के नाम को लेकर शैतान से कहो, मैं तेरे सामने एल एलियन, परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आने को जा रहा हूं। तीसरा, थर्ड नेम अदोनाय। परमेश्वर का तीसरा नाम है अदोनाय, जिसका मतलब है मास्टर, मेरे स्वामी। जैसे सारा अपने पति को, अब्राहम को कहती थी, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मास्टर है। कई प्रभु के शिष्य, प्रभु के चेले प्रभु को कहने लगे रबी, रबाय। कई लोग कहने लगे माय लॉर्ड, माय गॉड, जैसे थोमा कहने लगा। मगर कुछ लोग कहने लगे यू आर माय मास्टर, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे सेठ हो, तुम मेरे मालिक हो। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया बोलती है दुनिया का मालिक एक। वो मालिक कौन है? वो मास्टर कौन है? वो है यहोवा, वो है यीशु। मगर परमेश्वर ने अब्राहम को समझाया। बाइबल में लिखा है जेनेसिस, उसका उत्पत्ति, उसका 15वां अध्याय, उसके 2 पद के अनुसार। आइए हम इस वचन को पढ़ने को जा रहे हैं। जेनेसिस उसका 15th चैप्टर, 15वां अध्याय, उसका 2रा वचन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? जेनेसिस 15:2 के अंदर वो प्रभु से कहने लगा, मेरे घर का मालिक, मेरे घर का स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि मेरे मरने के बाद मैं और मेरी पत्नी जब मट्टी में मिल जाएंगे, मैं तो निर्वंश हूं, मुझे तो कोई संतान ही नहीं है, मुझे कोई ना बेटा है ना बेटी है, मेरी आने वाली कोई पीढ़ी नहीं है, मेरी कोई जनरेशन ही नहीं है, या मेरा आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, मेरा कुछ आगे होने वाला ही नहीं है। इतने साल का मुझे अनुभव है, अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? मगर आज परमेश्वर आपसे कहता है, आई एम यूर अदोनाय। अगर तुम मुझे अपना मालिक बना रहे हो, ये क्या कह रहे हैं? एलीआजर मेरे घर तो नौकर है, चाकर है, फेथफुल है, वफादार है, सब कुछ है। जो उसके बेटे, बाद में यही एलीआजर उसके बेटे इसहाक के लिए क्या होने लगा? पत्नी ढूंढने को गया, रिबेका को ढूंढने के लिए गया था, मगर उस समय इसहाक का जन्म नहीं हुआ था। आज परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे स्पिरिट के अंदर, जैसे तूने विश्वास किया पहली बार, तूने मुझे अपने दिल के अंदर जन्म दिया, मेरे दिल के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर जब मैं आया तो मैंने तेरी आत्मा को नया जन्म दिया। एक डीएनए, एक बीज मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर डाला। तो फिर जो परमेश्वर आसमान के अंदर तारों को, सूरज को, कुछ भी नहीं था, ये बड़े बड़े पहाड़, नदियां कुछ भी नहीं थे, जब मैं बोलने के द्वारा जब बना सकता हूं, तो क्या मैं तुझे कोई लीगल हेयर वारिस, वो सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। प्रभु कहता है, भाई मैं तेरा वारिस हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, तू एलीआजर को स्वामी नहीं बना सकता। लॉर्ड इज माय मास्टर। अगर आप कह देंगे अदोनाय, हे मालिक, हे स्वामी, आज अगर आप एक अंधे भिखारी ने, बर्तिमाई ने, हे दाऊद की संतान, यानी कि तू दाऊद का पुत्र है, उसको आवाज दे रहा है। ये यीशु का दूसरा नाम है। मैंने कहा टुडे वी आर डिस्कसिंग, टुडे वी आर मेडिटेटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, लॉर्ड्स नेम। परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, और खास करके हम लोग इब्रियो नेम्स, खास करके जो इब्रानी भाषा में लिखे हुए नाम है, उसका कुछ हम लोग मनन करने को जा रहे हैं। बहुत से नाम है, जैसे प्रभु का आत्मा में आने वाले दिनों के अंदर चलाएगा। तो आज आप कह सकते हैं, लॉर्ड इज माय अदोनाय। और अदोनाय से जुड़ता हुआ 2 शब्द है, प्रभु, परमेश्वर। अदोनाय से जुड़ते हुए दूसरा है गॉड, यानी कि परमेश्वर। जैसे हम कहते हैं थोमा के बारे में, जैसे मैंने अभी अभी कहा, कुछ लोग प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, कुछ लोग प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, कुछ लोग प्रभु को अपना परमेश्वर मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
Everything is there in your faith. आप प्रभु को क्या मानते हो या आपका विश्वास उसके प्रति क्या है? जैसे दुकान का मालिक होता है कि नहीं? फैक्ट्री का मालिक होता है, घर का मालिक होता है, बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक होता है, या फिर बड़े बड़े उद्योग रहते हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज रहती है, कंपनीज रहती हैं, हम उनको मालिक कहते हैं। सेठ, अरे आया, सेठ आया है, अरे दुनिया का सेठ है भाई, ये दुनिया का मालिक है, सारे दुनिया के लोग उसके हाथ में हैं, सारी मछलियां, सारे जंगली जानवर। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो हम सीखेंगे वो परमेश्वर का जन जो जंगल के अंदर गया, कौन? यीशु मसीह 40 दिन जंगली जानवरों के बीच में रहा, कोई जंगली जानवर उसका नुकसान करने नहीं पाया, क्योंकि वो पिता को अपना मालिक समझता था। और दूसरा, हमारे भारत के अंदर कौन था जो साधु सुंदर सिंह, यस, साधु सुंदर सिंह जो है पूरे भारतवर्ष में और फिर चाइना और दूसरे देशों के अंदर जाकर मसीह यीशु का प्रचार करने लगा। साधु सुंदर सिंह जब जंगलों के बीच में रहने लगा, शेर और भालू उसके नजदीक आते थे, मगर उसको देख के क्या हो जाता, या तो बैठ जाते थे या तो चले जाते थे। पौलुस को देखो, जंगली जहरीला सांप आया, उसके हाथ को लिपट गया, सारे लोग बोले ये तो कैदी है, इसने जरूर पाप किया है, अब क्या करेगा? सांप का जहर इसके शरीर में चला गया, मुंह फूक जाएगा, सूजन आएगा, अब मुंह के अंदर से फेंक गिरेगा। और इसने क्या किया? अदोनाई परमेश्वर, सारी सृष्टि, सारे क्या बोलते हैं, तारागण, सारी धरती जो गोल घूमती है, परमेश्वर की आज्ञा से गोल घूम रही है, सारे ग्रह, सारे प्लैनेट, अगर यूनिवर्स की ब्रह्मांड की आप स्टडी करें, सब लोग क्या करते हैं? यहोवा को क्या करते हैं? सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और हर तारे को नाम से बुलाने वाला यहोवा आपसे कहता है, एक तारा कितना बड़ा है, कितनी बार सुन चुके हो, एक बार और सुन लीजिए। एक तारा जो आसमान में चमकता है, मोर देन सन, पुणे परमेश्वर का सेवक कहता है, the size of the one single star is more than 20,000 crores times of this earth। जो आसमान में एक तारा चमकता है 20,000 करोड़, 20,000 नहीं, 20,000 करोड़ दफा इस धरती से बड़ा है। ऐसे असंख्य तारे हैं और ये वो मालिक है। आपको घर चाहिए अपना, मकान चाहिए अपना, सारी सृष्टि, अब्राहम को उसने कहा जो कुछ भी तुझे नजर आता है तू नजर कर, दृष्टि कर, और तू बोल, जहां जहां तू जाएगा सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा मेरे प्रियो। और जब ये कनान देश में पहुंचे थे, यहां तक के अय्यूब के विषय में भी अगर पढ़ेंगे, 12 गोत्र और अय्यूब की बेटियों, 42वां अध्याय है और 48वां अध्याय, मैं आपसे कहता हूं, जिक्र करता हूं, 42nd चैप्टर ऑफ जोब एंड 48th चैप्टर ऑफ एजेकियल। अगर आप पढ़ ले, मैं थोड़ी बात करके आगे बढ़ना चाहता, अदोनाई परमेश्वर के बारे में। अय्यूब के 10 संतान थे, 7 बेटे 3 बेटियां, सब मर गई, फिर 3 बेटियां हो गई, और बाइबल में लिखा है आखिरी के अंदर अय्यूब ने अपने बेटियों को भी क्या दी? प्रॉपर्टीज दी। अय्यूब का परमेश्वर, आप कह सकते हो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु और अय्यूब का प्रभु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु और अय्यूब का प्रभु। सिय्योन के सफर में तेरे मन निराश न होना कभी। सिय्योन के सफर में तेरे मन निराश होना कभी। हम सफर को लेकर जा रहे हैं आगे, मगर आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पोजीशन, आपको अपना स्थान, आपको खड़े रहने की जरूरत है और आपको कहना है कि मेरे प्रभु, मैं जान गया कि तू मेरा एल शडाई परमेश्वर है। मैं जान गया प्रभु तू मेरा एल एलियोन परमेश्वर है। मैं जान गया परमेश्वर तू मेरा अदोनाई स्वामी है, तू मेरा। और फिर 48वां अध्याय एजेकियल के अनुसार अय्यूब को तो 42 अध्याय के अनुसार बेटियों को मिला, मगर जो 12 गोत्र थे
जो 12 चेले थे और जो आज आप यहोवा के परमेश्वर के चेले हैं, यीशु के शिष्य हैं यहाँ पे, क्योंकि वही लोग प्रभु भोज को लेने पाएंगे। शिष्य लोग, चेले लोग प्रभु भोज बिना पवित्र आत्मा पिता और यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए नहीं है। और आप प्रभु के चेले या तो उसके शिष्यता के अंदर आगे बढ़ने को जा रहे हैं या पहले से ही बन चुके हैं और आप गहराई के अंदर जा रहे हैं, तो 12 गोत्रों को अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपने अपने दुकान, अपने अपने मकान, अपने अपने लैंड्स, अपने अपनी जमीन मिल गए। मगर बाद में प्रेरित उसका दूसरा अध्याय के अंदर सब कहने लगे, चेले लोग, शिष्य लोग जब आत्मा में, अभिषेक में, उपस्थिति में, महिमा में बढ़ने लगे, हे पतरस, हे पास्टर, पहला पास्टर पतरस, हे यहुना, हे याकूब, प्रेरित लोग क्या है, सब कुछ बेच बाच के, जमीन जायदाद, मैं आपको बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वचन के लिए बोलने को जा रहा हूं। God says first seek the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य को पहले आप ढूंढो। सारी चीजें कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। मैथ्यू चैप्टर 6 31 32 33 वहां पे लिखा हुआ है, अन्य जाति के लोग जो है रोटी, कपड़ा और मकान में चिंता में रहते हैं, मगर मेरा परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं जो है ये सब वस्तुएं अन्य जाति तलाश में रहते हैं, तुझे तलाश करनी है किसकी? इन चीजों की नहीं, यानी कि प्राथमिकता, इनके पीछे हमको जाना है, जरूर जाना है, काम करना है, मेहनत करनी है, मगर सही मायना से हमको इंटरप्रिटेशन वचन को सीखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्राथमिकता, प्रभु मेरा स्वामी है। God is my Elyon, El Elyon, प्रभु मेरा क्या बोलते हैं ऊंचा है, और परमेश्वर मेरा अदुनाई है, यहोवा मेरा अदुनाई परमेश्वर है। तो आपको परमेश्वर ब्लेसिंग्स क्या करेगा? रिलीज करेगा। आई रिलीज इन द स्पिरिट वर्ल्ड whatever the sons and the daughters of the God Almighty, they have lost it, and devil, whatever you have robbed, I say in Jesus' name, empty your hand and lose the hand of the enemy right now in Jesus' name। हर एक मुट्ठी जो शैतान ने मेरे बच्चों के प्रति, परमेश्वर के बच्चों के प्रति जो उनके आशीषों को पकड़ के रखा है, I lose your grip, because the word of God says whatever you bind on this earth it will be bound in the heaven। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो धरती पर खोलोगे या बांधोगे आसमान से खोला और बांधा जाएगा। Devil, I bind you, break your power, I release some blessings, lands I release, shops I release, homes I release, ownership, क्योंकि मेरा परमेश्वर मालिक है, मेरा परमेश्वर इस दुनिया को उसने भारे के ऊपर नहीं दिया है। तो my people will be head not the tail, say the spirit of God। मेरी दुल्हन, मेरे बच्चे सर रहेंगे और अपने पोजीशन को receive the blessings, receive the blessings। इन दिनों के बीच में 3-4 शिक्षाएं बहुत गलत चल रही हैं। मेरा साइड का विषय है ये, मुख्य मुद्दे पर नहीं, मैं थोड़ा साइड ट्रैक में जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे अभी भी कहा रॉन्ग टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं यूट्यूब के अंदर। एक मैं देख रहा हूं वर्शिप के खिलाफ चल रहा है, दूसरा टाइथ एंड ऑफरिंग के खिलाफ गलत शिक्षाएं चल रही है। नंबर 3 इन दोनों के बीच में दिमाग, जो ज्ञान दिमाग के अंदर बढ़ने के बारे में शिक्षाएं चल रही है। एंड थर्ड थिंग इज टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स के बारे में, क्योंकि शैतान बहुत जानता है अगर ये लोग इस वरदान के अंदर आगे बढ़ते गए, सारे वरदानों, दूसरे वरदानों को ये वरदान जन्म देता है। याद रखना, गिफ्ट ऑफ टंग्स इज अ होली स्पिरिट इज इग्नाइटिंग मी टू से लाइक दिस। पवित्र आत्मा मुझे इस समय उत्तेजना दे, मैं इस प्रकार से आपके बीच में कहूं कि जैसे परमेश्वर जो है जन्म देता है, वो आत्माओं का पिता है। एंड गॉड सेज दिस गिफ्ट ऑफ टंग्स इज अ मदर ऑफ डिफरेंट गिफ्ट्स, यानी कि अन्य भाषा का वरदान दूसरे वरदानों को जन्म देता है। यानी कि ये वरदान क्या करता है? मां का काम करता है। और मां को ही, जैसे कि उदाहरण के दरमियान यीशु जब छोटा बच्चा ही था, हेरोदेस राजा ने 2 साल के बच्चों को सबको मरवा डाला। मोसेस जो था, मूसा, उसको मालूम था शैतान को, इस कुल से, मूसा के कुल से आगे चल के क्या आएगा?
एक मसीहा आएगा। पुराने नियम में वो शैतान पीछे था, नए नियम में हेरोदेस के द्वारा पीछे था। अगर आप लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल, पहले हम उसके अंदर स्वभाव में बढ़ने पाएंगे। नंबर 2, उसके बाद जो है, पहले हमको फल चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव चाहिए, उसके बाद यानी कि उसके साथ भी समझ सकते हो, उसके साथ साथ यानी कि मुझे पवित्र आत्मा का फल मुझे चाहिए ही चाहिए। नंबर 1, 100%। विदाउट गिफ्ट्स, वरदानों के बगैर आप स्वर्ग जा सकते हैं, मगर वरदानों के बगैर आप मिनिस्ट्री ज्यादा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। और शैतान परमेश्वर के राज्य को क्या करना चाहता है? नीचे और नीचे दबाना चाहता है। बस इतने काफी है। और जब प्रभु में नहीं आने चाहिए, या और प्रभु के लोग और आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु के लोगों, मूसा देकर चला, मैं साइड ट्रैक में जा रहा हूं। मैं आपसे, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बताना चाहता है, फिर मैं अपने विषय पे आ रहा हूं जल्दी से। मूसा कहने लगा, हम लोग आराधना करने के लिए जाना चाहते। ठीक है, पहले बच्चे और स्त्री जाओ। बाद में बोलता है नहीं जाओ, ठीक है, थोड़ा दूर जाओ, वापस आ जाओ। यानी कि इन दिनों के बीच में जो 3 थिंग्स की रॉन्ग टीचिंग्स चल रही है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना, कि आप सुनते हो, बाइबल बोलती है टंग्स के बारे में, कभी उस टीचिंग को स्वीकार नहीं करना। कई सालों के अनुभवों के बाद में बता रहा हूं मैं। नंबर 2, वर्शिप, जो भी वर्शिप को नीचे करेगा, उस टीचिंग को कभी आप स्वीकार नहीं करना। तीसरा, टाइथ एंड ऑफरिंग के बारे में जो आपको गलत सिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यहां पे इंट्रोडक्शन दिया दशमांश के जरिए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, God is challenging you, test and see how the God is good. I will open the windows of heaven. मैं आसमान के दरों को खोलकर तुझे आशीष देता हूं कि नहीं देता हूं। Many are the testimonies। कोई है यहाँ पे जो कह सकता है मैंने दशमांश और अर्पण परमेश्वर को दिया और मैंने आशीष नहीं पाई? Is there anybody? कोई यहाँ पे है कि मैंने परमेश्वर के राज्य के अंदर दशमांश ईमानदारी से और अर्पण दिया? या कोई एक टेस्टिमनी मैं 1 मिनट के लिए लेना चाहता हूं, कोई देना चाहता है? Anybody from you? मैं 1 मिनट का समय देना चाहता हूं जल्दी से। अगर कोई दशमांश अर्पण के बारे में कोई टेस्टिमनी देना चाहता है, आपका स्वागत है। Anybody can come forward for the testimony? Nobody? Yes, आओ जल्दी आओ, बुला रहा हूं मैं आपको। 1 मिनट का समय, जस्ट गिव 1 मिनट। सिस्टर 1 मिनट के अंदर समाप्त करना जल्दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं जब प्रभु में आई तो मुझे कोई पैसे से ऐसे खर्ची नहीं मिलती थी घर में, सिर्फ ऐसे ही कुछ चाहिए होगा तो लेके देते थे या कुछ भी ऐसे ही। तो मैंने प्रभु से मांगा था, प्रभु कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं दशमांश दे नहीं पाऊँ आपके राज्य में। और सचमुच जब मैंने मांगा तो प्रभु ने मुझे ऐसा दिया कि मुझे अच्छी रीति से मिलने लगा पैसा, और मैं प्रभु के राज्य में बोती रही। और जैसे जैसे बोया मैंने, बहुत उन्नति तरक्की भी हुई, और मेरे बेटे के जीवन में भी अच्छे से अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने दिया। आज मैं और भी अच्छा होने जा रही हूँ। उसके लिए मैं प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक चौथा परमेश्वर का नाम है एल एलोही। एलोहे भी बोलते हैं कुछ लोग। और चौथा, मेरी रिकॉर्डिंग तो बंद हो चुकी है, मैं सोच रहा हूं, यस यहाँ पे फिर से चालू है। ओके, मुझे लगा बंद हो चुकी है। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद मेरा ये आखिरी पॉइंट है। मैं बोलना चाह रहा था काफी कुछ, मगर समय मुझे इजाजत नहीं देता। मैं आपको समय के अनुसार छोड़ना भी चाहता था। द लास्ट थिंग इज एल एलोहे या इलोही। ये कहानी है यूसुफ की। अगर आप 28, 29, 30 या फिर जेनेसिस आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वो वेदी बनाता है, मैं रेफरेंस आपको बाद में दे दूंगा, खास करके 30वें अध्याय के अंदर, 30 चैप्टर के अंदर उसका संदर्भ है। एल एलोही या एलोहे। किसी को मिले तो मुझे जल्दी से बताएं। द फोर्थ नेम ऑफ योर गॉड इज एल एलोहे या एल एलोही। और सैम जबराज जो है, अगर आपने वो गीत नहीं सुना तो सैम जबराज का वो गीत भी आप सुने। बहुत सुंदर गीत, तमिल गायक है जिसने इस गीत को गाया है। काफी उसके तमिल गीत है, उनमें से एक फेमस सॉन्ग जो है
एल एलोही के बारे में आप जरूर सुन लेना अपने यूट्यूब में जाकर बाद में मीटिंग समाप्त होने के बाद। यूसुफ जो है उस कहानी को मैं दर्शाना चाहता हूं आपके विश्वास के जरिए और आगे बढ़ने के लिए। एल एलोहे जो परमेश्वर है उसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक क्या किया है, संभाला है और परमेश्वर मुझे आगे भी संभालेगा और परमेश्वर ने मुझे वारिस बनाया है। क्योंकि जब ये भागा भागा याकूब भाग भाग कर अपनी मां की सुनकर अपने पिता से झूठ में आशीर्वाद लेकर चीटिंग करके दगा करके अपने बड़े भाई का हक मार के जब वो भाग गया अपने मामा लाबान के पास और मामा ने जब 20 साल तक उसका समय खराब किया, शादी करनी थी छोटी बेटी से, शादी हो गई बड़ी बेटी से, फिर उसको छोटी बेटी मिली 7 साल 14 साल उसने काम किया, 6 साल और काम किया उसने, काफी भेड़ बकरियां रुपए पैसे धन दौलत इतना बढ़ गया, मामा भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया। तो मामा इसके कारण बढ़ गया क्योंकि वो वहां पे नौकरी करता था, मजदूरी करता था, भेड़ बकरी को संभालने की नौकरी। जितने भी नौकरी कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, आज परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है, राजा बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी राजा बनाने को जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने पहले से ही कहा, यस प्रभु को महिमा दे सकते हैं। King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. यीशु शक्ति का राजा महिमा, hallelujah. यीशु शक्ति का राजा महिमा, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Okay, 33 जेनेसिस 33 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने एक अल्टर बनाया और उस अल्टर का नाम उसने क्या रखा, एल एलोहे रखा। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। ये है जेनेसिस 33 वर्स 20 में आपके लिए पढ़ने को जाऊं। उत्पत्ति 33 अध्याय, क्षमा करें 30 नहीं 33 है, 20 वचन। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा, यानी कि इस्राएल का परमेश्वर एल एलोहे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके साथ रहा, वो आपके संग रहा और किसी प्रकार की, इसलिए गीतकार कहता है वो मेरा एल एलोहे, मैं इसके कारण उसकी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। अब कहानी के दरमियान इसके मतलब को और भी आप समझने पाएंगे। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, आगे कौन है, भाई आ रहा है। भाई को मालूम पड़ा जिसके साथ चीटिंग किया था हिसाब, और वो 400 लोगों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। कौन नहीं डरेगा। पीछे मामा पीछा कर रहा था क्योंकि आधी रात को सब कुछ, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, जानवरों को, सब कुछ जो भी इतना 20 साल में कमाया था सब जमा करके क्या हो गया, भाग रहा था वो। मामा ने कहा, भाई तू भागता कहां पे है, अब तेरे कॉलर को मैं पकड़ने के लिए आया हूं, तू मुझसे छुट्टी लेकर क्यों नहीं गया, तू मुझसे आशीर्वाद लेकर क्यों नहीं गया। मामा सच में उसको खत्म करना चाहता है या उसके ऊपर उसको पीट के फिर बंदी बना के फिर अपने साथ लेके जाना चाहता है। मगर एल एलोहे ने क्या किया, एल एलोहे परमेश्वर ने क्या किया, मामा को रात के समय सपने के अंदर कहा, सावधान, ये मेरा चुना हुआ जन है, इसको हाथ भी लगाया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, तू मेरी आंख की पुतली है, जो तुझे हाथ लगाएगा वो मुझे हाथ लगाएगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं तुरंत क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कभी कभी तुरंत न्याय होता है, कभी कभी परमेश्वर सामने वाले को बदलने के लिए टाइम देता है, दुष्ट को टाइम देता है। जब नहीं बदलता है, अचानक दुष्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उदाहरण के दरमियान मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी एल एलोहे के दरमियान अबीगैल एक सयानी बुद्धिमान, मैं इस कहानी के अंदर दूसरी कहानी आपको बताने के जा रहा हूं बाइबल के अंदर। अबीगैल एक रूपवती सुंदर पत्नी है, मगर उसका जो पति है
बेवकूफ है, मूर्ख है। ना बाल उसका नाम है, ना बाल यानी कि उसको बुद्धि, बाल यानी कि बुद्धि, ना यानी कि नहीं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बाइबल में नहीं है। नाबाल अबीगैल का पति है, मगर जब दाऊद जंगलों के अंदर अपने जान को बचाने के लिए भाग रहा था, यहां वहां जा रहा था, शाऊल उसका पीछा कर रहा था, तो फिर एक ऐसी जगह थी, वहां पे आया जहां पे ये जो नाबाल है, इसके बड़े खेत थे, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी, मगर अकल का अंधा, मूर्ख, बेवकूफ और गुस्सेबाज था। कुछ भी मुंह से निकालता था बिना सोच समझ के। तो कुछ समय के लिए इसके इतने मतलब प्रॉपर्टीज थी, कभी यहां पे जाएगा, कभी वहां पे जाएगा। तो एक ऐसी जगह थी जहां पे दाऊद जंगलों के वो नजदीक था जगह, तो वहां पे इसके जो दास दासियां थे नाबाल के, खेती बाड़ी करते थे, अंगूर वगैरह उगाते थे, अनाज उगाते थे, जो भी है। तो ये लोग क्या थे, दाऊद अपने खास 300 के कुछ लोगों के साथ वहां पे छुप रहा था, रह रहा था। मगर ये जब उनके साथ तलवारें, भाले, सब हथियार थे, तो इनकी रक्षा करते थे। इनके जो चौपाया माल है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जो भी जानवर है, और उनके जो अनाज है वगैरह, उनकी रखवाली करते थे ये लोग। ये बात नाबाल को मालूम नहीं थी, और न ही ये बात उसको मालूम थी। किसको? नाबाल की पत्नी अबीगैल को। मगर क्या हो गया, उस समय ऐसा हो गया कि दाऊद जो है उसको अंकिल करके अपना, यानी कि दाऊद छोटा था और ये बड़ी उम्र का था, दाऊद उसको अंकिल करके यानी कि इज्जत देता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, तो दाऊद ने एक बार एक संदेशा भेजा उसको, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं, बाद में आप पढ़ लेना। दाऊद ने कहा कि नाबाल जी, जब हमारी जो टीम थी, हमारा जो लश्कर था, हमारे लोगों ने आपके लोगों की मदद की, सहायता की, अभी मैं 10 जन तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तो क्या करो, जो भी तुम्हारे पास है, उनको क्या खाने पीने की कुछ थोड़ी जरूरत पड़ गई, जो तेरे पहले पूछा कि तुम्हारा हाल चाल क्या है, सब कुछ ठीक है, यानी कि बहुत प्यार से, बहुत शांति से इसने उनके साथ से, यानी उसके पास अपने दूतों को भेजा, सेवकों को भेजा, और उनसे कहा कि जो भी तुमको देना है, हम जो जंगल के अंदर थोड़े हम लोग को भूखे प्यासे हैं, जो भी तुमको देना है आप दे सकते हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूं, आप अपने लोगों से चेक भी कर सकते हो कि मैं तुझसे सही कह रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। कि जब हम यहाँ पे थे तो आपके लोगों की काफी अपने रक्षा की, मदद की, सहायता की, तो एक छोटा सा हमको गिफ्ट दे दे, अभी हमको खाने पीने की थोड़ी जरूरत है। तो इनडायरेक्टली दाऊद ने इस मदद के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए अपने 10 लोगों को भेजा। मगर ये बेवकूफ नाबाल गुस्से में आकर कहता है, दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है? यानी कि वो अपने आप को समझता क्या है? वो बोलता है, मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं हूं, मैं क्यों मदद करूं तुमको? अपना जो जानवर मैंने मारे हैं, यानी कि कुछ जानवरों को उन्होंने मारा था, जो मांस वगैरह था, वो सब मैं लेकर, सब कुछ जो अपना मेरे पास है वो दाऊद को और तुमको दे दो, जाओ। ऐसा करके उसने हकाल दिया। हालांकि इन लोगों ने पूछा, बोला करके, दाऊद ने जो बोला है, तुम अपने लोगों से पूछ सकते हो कि हमने तुम्हारी मदद की, रक्षा की, सुरक्षा की, बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, जान के ऊपर भी हमला हो सकता है, कोई तुम्हारे माल को लूट के भी जा सकता था। ये अंदर की बात यही थी। दाऊद को जैसे ही मालूम पड़ा, इन लोगों ने सेम डिटो वैसा बताया, दाऊद इतना गुस्से में आ गया। दाऊद बोला, सब लोग अपनी तलवार निकालो। रुका ही नहीं, सीधा निकल के बस इसके नजदीक आ गया। तो जब ये 10 सेवक आए थे, जब चले गए, तो नाबाल के दूसरे लोग वहां पे थे, उनमें से एक भाग के अबीगैल के पास गया। अबीगैल यानी कि पत्नी के पास गया, पत्नी को बोलने लगा, ऐसा ऐसा सारा किस्सा हुआ है, अभी दाऊद आएगा, अपने लोगों को लेकर क्या करेगा? तू भी गई, तेरा पति भी गया, और हमको भी नहीं छोड़ेगा, और सब कुछ जो हमारा सब दाऊद का हो जाएगा। क्योंकि दाऊद ने तो अच्छा प्रस्ताव भेजा था। अबीगैल क्या करती है, जल्दी से 300 के 500 वो अंजीर के गुच्छे लेती है, बहुत कुछ सामान लेती है, समझिए, बहुत कुछ खाने पीने का सामान लेके रात को अपने पति को क्या करते, कुछ बताती नहीं, पति क्या कर रहा है? दारू पी रहा है, नशा कर रहा है पति। और ये रात को ही निकलती है अपने कुछ लोगों को लेकर, दाऊद के साथ रास्ते में क्या करती है, मुलाकात करती है, उसको दंडवत करती है, और साफ साफ उसको कहती है, मेरा पति जो है नाबाल, यानी कि जैसा उसका मतलब है, नाम है, वैसा ही वो मूर्ख है, ये पाप क्या होने दे, वो बेवकूफ है, उसकी बातों को अपने दिल में मत ले। और उसकी प्रशंसा करती है कि तुम लोगों ने, कि तुमने गोलियत को मारा, ये किया, वो किया, लेकिन बहुत बुद्धि से वो बात करती है, आत्मा के जरिए, और धन्यवाद करती है, और कहती है, मैं तेरे लिए भेंट लाई हूं, ये तेरे लोग जो भूखे प्यासे
मेरे लोगों ने मुझे सब कुछ बताया। जब भी तेरे लोग आए तो उस समय मैं नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था, मगर बाद में जब तेरे लोग चले गए तो मेरे दासे ने मुझे ये सारी बातें बताई। हमारी गलती है, हमारे गुनाह को माफ कर और ये भेंट क्या कर, मंजूर कर। दाऊद कहता है अगर तू बीच में नहीं आती थी तो आज तू, तेरा पति, सारे लोग क्या हो जाते, एक भी बचता नहीं था। यानी कि बुद्धिमान परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, यहोवा जो हमारा कौन है, एल एलोहे है। मैं उस कहानी की तरफ लौट के आता हूं कि परमेश्वर के लोगों, याकूब जो था इसी प्रकार से दोनों मुसीबत में पड़ गया। जैसे परमेश्वर ने अबीगैल की मदद की, उसी प्रकार से ये परमेश्वर से दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कौन? याकूब। तो मेरा भाई अब मुझे मारने को आ रहा है, मगर परमेश्वर ने क्या किया, उसके दुआ को, प्रार्थना को सुन लिया। जब फिर उसने क्या किया, अपने दो दल बना दिए। वो कहने लगा खाली हाथ में आया था और तूने मुझे क्या किया, दो दल दे दिए। यानी कि दो पत्नियां थी उसकी, दोनों पत्नियों के अलग अलग बच्चे थे। किसके पास 5 बच्चे, किसके पास 7 बच्चे थे। याकूब के टोटल 12 बच्चे थे, एक बेटी दीना भी थी, टोटल 13 उसके संतान थे। दो दल बना दिया और गीतकार भी कहता है खाली हाथ में यहां पे आया था, तूने मुझे क्या किया, दो दल बना दिया। और आखिरी बात, एल एलोही, उस परमेश्वर के नाम पे क्या किया, उसने एक वेदी बनाई, उसका नाम ये रखा। क्यों रखा? क्योंकि जब उसने प्रार्थना की, जब वो डर रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से बदलकर इज़राइल रख दिया था और उसने परमेश्वर को पकड़ लिया था कि मैं बिना आशीर्वाद तुझे जाने ना दूंगा। और परमेश्वर ने उसके सारे डर को क्या किया, निकाल दिया। क्योंकि पीछे मामा का जो था, परमेश्वर ने बीच में इंटरवेंशन किया और आगे उसका सगा भाई जो आ रहा था 20 सालों के बाद, इसके साथ दगा करके आया था, उससे भी परमेश्वर ने क्या किया, उसकी रक्षा की। और इसने दो दल बना के, सबसे पहले वो पीछे था मगर बाद में क्या, सबसे आगे दौड़ के अपने भाई से मिलने गया। गया तो गया, मैं मरा तो मरा। जैसे एस्तर ने कहा राजा के सामने मैं जाऊंगी, 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद मर गई तो मर गई, मगर मेरे परमेश्वर ने न एस्तर को मरने दिया, न याकूब को मरने दिया, बल्कि अपने नाम को साबित करके दिखाया कि आई एम द एल एलोहे, मैं इज़राइल का क्या हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। और फिर उसके बाद जो है उसका भाई उसके साथ सिलय करके, और याकूब ने उसको ढेर सारी गिफ्ट दी, सिलय करके उसका भाई एक दिशा की तरफ चला गया, गोशेन की तरफ चला गया, और ये सुकोत की तरफ क्या हो गया, याकूब रवाना हो गया। मगर बीच में एक वेदी बना के गया, उस वेदी का नाम था एल एलोहे। आइए अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के लोगों, आज हमने यहोवा के 4 नामों का मनन किया है कि जो परमेश्वर है वो हमारा सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा द मोस्ट हाई गॉड, द मोस्ट एक्साल्टेड गॉड, एल एलियोन है। और वो परमेश्वर हमारा स्वामी, हमारा मास्टर अदोनाई। और आखिर के अंदर इज़राइल का परमेश्वर एल एलोहे या एल एलोही। आज यहां पे वो आ गया। इस समय हर एक के मनों के मुराद को वो इस समय वो पढ़ रहा है। वो कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, जैसा मेरा नाम है वैसा ही मैं तुम्हारे जीवन में करने को जा रहा हूं। बस मेरे वचनों का तू क्या कर, इकरार कर, कबूलनामा कर, विश्वास कर। तेरे मुख से अग्नि के समान, गॉड सेज यस, लहो न रब सुख न करो। अन्य भाषा उसका मैं अनुवाद करने को जा रहा हूं। मनु रे रे बरे रब सुख ने करेंगे, द फायर विल कम आउट ऑफ योर माउथ। क्योंकि प्रभु कहता है कि जैसे मैं अपने बैरियों को अपनी अग्नि के जरिए भस्म करता हूं, मेरे वचन दोधारी तलवार है, मेरे वचन हथौड़ा है, मेरा वचन आग है, तुम्हारे मुंह से वेपन्स निकलेंगे। यहोवा का नाम है लश्कर, लश्करों का बादशाह, लश्करों शहंशाहों का शहंशाह।
लॉर्ड ऑफ होस्टेस, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। और जब अपने मुख से तुम मेरे कलाम और मेरे वचन को तुम मुंह से बोलोगे और मैं जाऊंगा भस्म करके, बिना पूरा हुए, आकाश से जैसे बारिश बिना सींचे जमीन को नहीं जाती, वैसे ही मेरा वचन बिना कहे, बिना पूरा किए वो नहीं रहेगा। से द स्पिरिट ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आत्मा से भर जाओ। सारा आदर, सारी महिमा अब आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं।